हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक और टॉपिक विच इज़ हेरट-डॉमर मॉडल। तो हेरट-डॉमर मॉडल जो है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन पे कैसे कि वो सारा मॉडल जो है इट विल टॉक अबाउट कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन को, कौन कौन से सोर्सेज हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए, और कौन कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड ये मॉडल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो मॉडल है इट इज़ बेस्ड ऑन टू मेन कंसेप्ट्स विच आर द सेविंग रेशियो एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो। सेविंग रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सेविंग रेशियो क्या होती है? सो द सेविंग रेशियो इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस विच इज़ इक्वल्स टू द proportion ऑफ सेविंग्स टू दैट ऑफ इनकम एंड टी shows the time period. ठीक है, सो इट मीन्स सेविंग इन द टाइम पीरियड ऑफ proportion ऑफ इनकम टू द टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेविंग्स कहते हैं 2024 की, तो सेविंग रेशियो क्या हो जाएगी? सेविंग्स टू द टाइम रेशियो ऑफ 2024 टू दैट ऑफ इनकम ऑफ 2024। तो अगर हम सेविंग्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो सेविंग रेट इनटू इनकम वुड बी इन द टाइम पीरियड टी, दैट वुड डिनोट योर सेविंग्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम टी पीरियड की जगह पे अगर t+1 टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट दैट एज वेल, तो हम t+1 टाइम पीरियड कर देंगे। सेम अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करें तो कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ डिनोटेड बाय थीटा विच इज़ इक्वल टू कैपिटल अपॉन इनकम टू दैट ऑफ टाइम पीरियड टी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो थीटा इंटू वाई इन द टाइम पीरियड टी, और अगर हमें t+1 टाइम पीरियड की चाहिए तो वी विल ऐड +1 ऑन बोथ द साइड्स। चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम इन डिटेल मॉडल के मेन आइडियाज़ पढ़ते हैं कि किन किन मेन आइडियाज़ पे वो बेस्ड है। तो द फर्स्ट वन इज़ कैपिटल एक्यूमुलेशन। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये जो मॉडल है हेरट-डॉमर का वो मेनली किस पे बेस्ड है? कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। मॉडल क्या कहता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? वो कैपिटल एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। ठीक है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन की वजह से कैसे? कि जब इकोनॉमी के पास ज़्यादा कैपिटल आने लगती है तो क्या होगा? एग्रीगेट आउटपुट भी बढ़ेगा, और एग्रीगेट आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, सेकेंडली कि प्रोडक्शन जो है वो इनकम जनरेट करता है और डिमांड इंक्रीज़ करती है। इसका क्या मतलब है कि जब एक इकॉनमी है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती है, और जब वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड होगी और उससे आपको इनकम जनरेट होगी। तो दो चीज़ें हैं, इट विल इनकम भी वो जनरेट करेगी और साथ ही साथ डिमांड भी इंक्रीज़ होगी उससे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो इनकम भी जनरेट करेगी और इनकम जो है वो डिमांड क्रिएट करेगी। देन द नेक्स्ट वन इज़ टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़। अब वो कहते हैं कि हेरट-डॉमर मॉडल क्या कहता है, आपकी जो कमोडिटीज़ हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं विच आर द कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज द कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं? जो हाउस होल्ड्स परचेज करते हैं वो हैं कंज्यूमर गुड्स, एंड जो फर्म्स परचेज करती हैं दे आर द कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब वो कहते हैं नेक्स्टली कि सेविंग्स जो हैं आपकी पॉजिटिव है। जो इकोनॉमी की सेविंग्स है वो इकोनॉमी एज अ होल जब हम लेके चलते हैं तो सेविंग्स जो है वहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इनकम है हम सारी इनकम अपनी कंजम्पशन पे नहीं स्पेंड कर रहे, वी आर सेविंग समथिंग, तो सेविंग रेट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि हम करंट कंजम्पशन में से लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो सेव कर लेते हैं। जो हाउस होल्ड्स हैं वो कुछ ना कुछ पार्ट अपनी इनकम का सेव कर लेते हैं, और उसी इनकम से फर्म्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स परचेज कर लेती हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन में क्या है कि जब कैपिटल गुड्स हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल में ऐड होंगे तो वो क्या होगा, फर्दर इन फ्यूचर हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। देन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज सेविंग रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो वो कहते हैं कि जो मॉडल है वो बिलीव क्या करता है कि ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वन इज़ सेविंग रेशियो एंड वन इज़ कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे सेविंग रेट क्या है आपका? इट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। हमने इसको टी टाइम पीरियड में डिस्क्राइब किया था। एंड सिमिलरली कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ योर which represents how many units of capital is needed to produce 1 unit of output। तो वो क्या दिखाता है कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी इनकम की ज़रूरत है, कितनी कैपिटल की यूनिट्स लगेंगी 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। देन अगर
पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेन कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीजेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव होगी, कब होगी वो, जब इकोनॉमी कैपिटलेशन ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होगी और वहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन से एक्सीड करेगी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास ये इक्वेशन आती है। व्हाट डज़ दिस इक्वेशन शो, और इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट जो है वो वेरी करता है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इट वेरीज डायरेक्टली विद द सेविंग रेट एंड इनडायरेक्टली विद कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हायर सेविंग रेट होगा वैसे ही ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी भी हायर होगा, बट विद हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लो होगी। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली इसके साथ वेरी करेगा और डायरेक्टली वेरी करेगा इसके साथ। अब हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या इंडिकेट करती है कि लो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज लो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेवलपमेंटल पॉलिसीज़। डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ क्या है? तो कंक्लूजन जो था हेरेट-डॉवर मॉडल का, जो अब तक हम लोगों ने निकाला, उससे हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आया जो कि डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ के लिए बहुत यूज़फुल था और वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में लगता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पॉलिसीज़ जो थी वो पॉलिसी की इम्प्लीकेशन क्या थी कि टैक्सेशन पॉलिसीज़ हमें ऐसी लेके आओ जो कि आपकी सेविंग रेट को बढ़ा सके। अब सेविंग रेट को बढ़ाने के उन्होंने दो तरीके दिए जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ से हो सकते हैं, विच इज़ टैक्स कंसेशंस दे दो या फिर सेविंग रेट को इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, इससे आपकी सेविंग्स बढ़ सकें। उन्होंने दो तरीके दिए, विच आर दोज कि आप कंसेशंस दो, टैक्स कंसेशंस, या फिर इंक्रीजिंग द सेविंग रेट। ठीक है, और दैट इज़ कि आप टैक्स कंसेशन दोगे तो सेविंग रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली ग्रोथ रेट भी प्रमोट हो सकता है। ग्रोथ रेट प्रमोशन की भी उन्होंने बात करी। कैसे? कि उन्होंने क्या कहा कि ग्रोथ रेट भी आप बढ़ा सकते हो। कैसे? अगर आप कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ सकती है, ग्रोथ रेट भी बढ़ सकता है और आप कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम कर दो। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दो का क्या मतलब है कि वो कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए बेटर रहेगा अगर वो अलाउ करें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो सके, डोमेस्टिक सेविंग्स में से भी ज़्यादा आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हो सके इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल मेन आपका हेरेट-डॉमर के मॉडल में। नाउ विल स्टडी फर्दर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हेरोड और सोलो में क्या डिफरेंस था और सेविंग और पॉपुलेशन से इनका क्या लिंक है हेरेट-डॉमर मॉडल का, वो सब विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।